सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, पेशाब में जलन का अस्थायी समाधान। जी हाँ मित्रों, इस भयानक गर्मी में, तपती हुई गर्मी में अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम इन समस्या से जड़ से निजात पाने का कुछ अस्थायी तरीका आपसे शेयर करेंगे। अगर इस सारे तरीके आप आजमाते हैं तो दोस्तों इससे अस्थायी समाधान मिल जाएगा। आप घर पे रहकर इसे ठीक कर सकते हैं और इन समस्याओं को ठीक करने में जिन चीज़ों का प्रयोग करना है उनका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना, सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ और निरोग रहे, एलोपैथिक दवा से यानी अंग्रेजी दवा से दूर रहे। दोस्तों, अंग्रेजी जितनी भी दवाएं हैं उन सब का साइड इफेक्ट है। जिस बीमारी के लिए जो दवा आप प्रयोग कर रहे हैं वो तो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, लेकिन शरीर में दूसरी बीमारी को जन्म जरूर दे देती है ये अंग्रेजी दवाएं। लेकिन वहीं पे अगर आप आयुर्वेदिक दवा का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों से बनी दवाओं का सेवन करते हैं या कुछ घरेलू नुस्खा आजमाते हैं, तो दोस्तों इनका कोई नुकसान नहीं होता है। बस आप इसे आयुर्वेदिक तरीके से प्रयोग करिए, बस कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप जिस बीमारी के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं वो तो बीमारी ठीक होगी ही, उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। तो जैसे हम आज बात करेंगे पेशाब में जलन के लिए, तो पेशाब में जलन के लिए जिन चीजों का आप प्रयोग करेंगे, एक तो वो चीज तो ठीक ही होगी, यानी पेशाब में जो जलन हो रही है वो तो जड़ से ठीक होगी। उसके साथ साथ जो दवा प्रयोग आप करेंगे इसका और सारा फायदा, फायदा क्या है, आपके अगर एसिड, गैस, कब्ज है वो भी दूर होगा, शरीर की कमजोरी की भी दूर करेगा। क्योंकि इन चीजों में जो चीजें मिलाई जाती है वो घरेलू चीजें होती है, जड़ी बूटी होती है। और एक जड़ी बूटी दोस्तों एक ही मर्ज को नहीं, कई बीमारी को ठीक करती है। इसीलिए दोस्तों हम ज्यादा फोकस करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं पर, घरेलू नुस्खों पर। आप इनका प्रयोग करिए और हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है, ये पेशाब में जलन क्यों होती है, जलन होने का क्या कारण है। कारण को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, सबसे पहले कारण को समझो, कारण को हटा दो। जैसे मान लीजिए आप दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी में किस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता है, बच्चों को लेकर झगड़ा होता है, जमीन को लेकर झगड़ा होता है, या आपके घर कोई जानवर है उन पर नुकसान कर दिया। यही सब दो चार कारण होते हैं। तीन किसी भी एक कारण से अगर झगड़ा हो रहा है, तो बच्चों को लेकर झगड़ा हो रहा, तो आप झगड़े मत करिए, पहले बात को समझिए किस बच्चे की कमी है और जा करके दोनों लोग बैठ के बात करिए। भैया, ये हमारे आपके घर की बात है, जैसे हमारा बच्चा, आपका बच्चा या आप दोनों के बच्चे मिलके जो झगड़ा किए, कल बच्चे फिर खेल कूद में एक हो जाएंगे। हम आप इन बच्चों के झगड़े को लेकर क्यों मनमुटाव कर रहे हैं। तो बैठ के उस बातों को समझिए, अगला आदमी भी समझेगा और उस बात का समस्या का समाधान हो गया, लड़ाई झगड़े वहीं पे खत्म हो गए। नहीं तो जब आप बात बढ़ाएंगे, आप उनको मारने के बारे में सोचेंगे, उनके बच्चे को मारने के बारे में सोचे, तो एक ही बदले की भावना चलती रहती है। तो यही कारण होता है दवाओं में भी। दोस्तों, अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ये पेशाब में जलन होती क्यों है, किस कारण से होती है, उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
क्योंकि हमारा शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि अपने आप बीमारी को ठीक कर लेता है। तो कुछ मोटे तौर पे हम कारण पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कारण जो है दोस्तों, ये बाहर की तली भुनी चीजें जो आप खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये जितनी चीजें जब आप खाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जाकर के पेट में जलन होती है, एसिडिटी बनती है। और जब पेट में एसिडिटी बनती है, जलन होती है, तो जलन के कारण दोस्तों पेशाब में भी जलन होने लगती है। और यही गैस कब्ज एसिडिटी आगे चलते चलते रक्त की एसिडिटी होती है और बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहला कारण है, तो बाहर की चीज आपको नहीं लेना है। तली भुनी चीजें कम से कम मात्रा में खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। ये सारी चीजें पचने में जल्दी से नहीं पचती है, समय लगता है। और जितने देर तक आपके पेट में ये सारी चीजें पड़ी रहेंगी, उतने देर तक ये नुकसान करती है। दूसरी चीज, पानी कम पीना। पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना होगा। कुछ लोग पानी की मात्रा कम कर देते हैं, पानी कम पीते हैं तो भी पेशाब में जलन होती है, पीली पेशाब होती है। इसलिए दोस्तों हमें एक दिन में ठंडी की मैं बात कर रहा हूँ, 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। इस गर्मी में तो 5-5, 6-6 लीटर आप पानी पी जाइए तो भी बाथरूम नहीं होती, सारा पानी आपका शरीर सोख लेता है और ये पसीने के माध्यम से बाहर जा रहा है। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट में सूजन आ गया है, प्रोस्टेट में सूजन आ गया तो उसके कारण भी पेशाब में जलन होने लगती है। पेशाब रुक रुक कर आती है, पेशाब खुलकर नहीं आती है, तो आपको प्रोस्टेट के लिए डॉक्टर से मिलना होगा, देखना होगा। अगर प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई है तो उसके लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का भी सेवन करके प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो भी आपको दोस्तों क्या होता है, पेशाब में जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो दवाएं आप ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जो दवाएं आप शुगर के लिए ले रहे हैं, या आपके शरीर में कोई बीमारी उसके लिए जो दवा ले रहे हैं, उन दवा के कारण पेशाब पीली होती है। और इस समय आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो दोस्तों आपके पेशाब में जलन नहीं होगी। ऐसे कुछ कारण है, इन कुछ कारणों के कारण अगर आ रहा है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है पेट में एसिड का बनना, पेट साफ ना होना, कब्ज का होना, गैस एसिडिटी का होना, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले आप गैस कब्ज एसिडिटी को हटाइए, बाहर की चीजें बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करिए, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना। फिर आप कहेंगे खाना फिर क्या है? दोस्तों खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन ज्यादा मात्रा में लीजिए, अनाज का सेवन कम करिए। डेली आपके रूटीन में 1 से 2 फल होने चाहिए, वो भी सीजन वाइज। जिस सीजन में जो फल पाया जाता है उन फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किए हुए फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को भिगो करके आप ले सकते हैं। अपने घर का दूध दही मट्ठा लीजिए, पैकेट का दूध दही मट्ठा हमें नहीं खाना है, यानी डेयरी प्रोडक्ट का भी सेवन करिए। दोस्तों अनाज कम लीजिए, अनाज में मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स अनाज का सेवन करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। अनाज कम खाइए, सब्जियां ज्यादा खाइए। और अपने डेली रूटीन में सलाद जरूर शामिल करिए दोस्तों। लेकिन सलाद खाने के नियम जान लीजिए। हम कभी भी शादी पार्टी या किसी के घर जाते हैं तो देखते हैं सलाद खाने का सबका एकदम उल्टा नियम। सलाद लोग कब खाते हैं? खाने के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं है, चलिए बता देते हैं दोस्तों थोड़ा सा सलाद खाने के नियम के बारे में। सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइए उस टाइम खाना मत खाइए। सलाद खाने में और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। मित्रों एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वजन है, वजन का 5% हमें सलाद खाना चाहिए।
जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम आपको सलाद डेली लेना चाहिए। सलाद में किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए? जिस समय जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दोस्तों इस समय गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, प्याज, अदरक, लहसुन, वो पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, यही सब डाल के आप एक अपने वजन के हिसाब से एक प्लेट सलाद रेडी कर लीजिए। इन्हीं सलादों का सेवन करना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है, इसमें जो चुकंदर है वो चुकंदर की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही चुकंदर लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, गैस का एसिडिटी दूर होगी, आपकी कब्जियत को दूर करेगा। दोस्तों सलाद जरूर हमें लेना चाहिए। ये हो गया दोस्तों कुछ खाने में बदलाव। अगर ये बदलाव आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, पेशाब की जलन दूर होगी। दूसरी टाइप से अपने शरीर की एक्टिव रखने के लिए, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के अंदरूनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आपको डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक रोज करना है 5 से 6 किलोमीटर। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके अपने शरीर की अंदरूनी शक्तियों का विकास करना है। शरीर के हड्डियों, मांसपेशियों को आपको मजबूत बनाना है। ये आपको रोज करना है। अब इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके पेशाब में जो जलन हो रही धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और दोस्तों अगर गर्मी के समय, इस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी तो रोज पी ही जाइए। अगर आप ऑफिस में हैं तो कम पानी पीवाएगा तो आपको जलन भी कम होगी। अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे खूब पसीने निकलते हैं तो पानी आप ये मत सोचिए हमें कितना पीना है। जितना पीने की इच्छा हो उतना आप पीजिए। पानी को रोकिएगा नहीं, जब भी इच्छा हो पानी पी जाइएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए उपचार के तौर पर जान लेते हैं क्या क्या आपको करना है दोस्तों। आपको लेना है अभिपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये कई औषधियों से बनाई जाती है। ये औषधि आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी कंपनी का आप लेना, अच्छे ब्रांड आपको लेना है। लेने के बाद इसको यूज कैसे करना है, एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको लेना। अगर आप ऐसा समय है घर पे नहीं है तो इसे खाना खाने के 1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। ये पहला है, इसे आपको लेना है। कितने दिन तक? लगातार आपको 21 दिन तक लेना है। 21 दिन तक जब आप लगातार लेंगे तो आपके शरीर का वात पित्त कफ भी कंट्रोल होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी और आपके पेशाब में जो जलन है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसे लेना है और इसी के साथ में आपको लेना है सूत शेखर रस। सूत शेखर रस दोस्तों किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेना। ये भी कई औषधियों से बनाई जाती है, छोटी छोटी टैबलेट होती है। इसे लेना है। इसे कैसे खाना है? दो दो गोली खाना खाने के बाद, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले, सूत शेखर रस 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना। ये 2 दवाएं आपको लेना है। और इसके बाद दोस्तों दिन भर में एक बार आपको गाजर का जूस पीना है। गाजर का जूस 1 गिलास, 1 गिलास आप गाजर का जूस लेंगे दिन भर में एक बार। 1 गिलास का मतलब 200 ml। और एक गाजर का जूस आप घर पे निकालना है। बस इतना ध्यान देना है, गाजर का जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और गाजर के जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। और रात में सोते समय आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। दूध अगर गाय का मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो जान लीजिए बहुत अच्छा है। लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए, दूध तो आपको घर का ही होना चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है 8 से 10 मुनक्का। 8 से 10 मुनक्का लेना है और उसी में डाल के इस दूध को उबाल देना है। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और मुनक्का खा लेना है। दोस्तों ये आप तरीका अपना करके आप दोस्तों पेशाब की जलन को खत्म कर सकते हैं।